सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं। एमएचए ने बैठाई है फंडिंग की जांच के लिए नई कमेटी। बीते कई दिनों से चीन के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पार्टी के पैसे के लेन देन पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब गृह मंत्रालय ने पैसे की हेराफेरी के आरोपों पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चलने वाले ट्रस्ट पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी कि एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर की अगुवाई में टीम काम करेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच इस बात की होगी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के किन कानूनी प्रावधानों का सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहे इन संस्थानों ने उल्लंघन किया है। जांच के 3 हिस्से बनाए गए हैं। विदेश से मिले पैसे की जांच सीबीआई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच ईडी के हिस्से में होगी। टैक्स की हेराफेरी और फंड को इधर उधर करने के मामलों की जांच इनकम टैक्स विभाग के जिम्मे है। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक 21 जून 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विरासत को आगे ले जाने के लिए इस फाउंडेशन का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करती हैं। ट्रस्टी के तौर पर शामिल हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा। वेबसाइट के मुताबिक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका गठन साल 2002 में ग्रामीण वांछितों के विकास के लिए किया गया था। इस ट्रस्ट में अन्य लोगों के साथ सोनिया और राहुल गांधी भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष पर यंत्र और तंत्र लगाकर दबाव बना रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को डरने की कोई वजह नहीं। सरकार की नजरों में अति प्रिय विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, आरएसएस और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जिनको कहीं ज्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसी संस्थानों की जांच सरकार क्यों नहीं कराती? हमारे पास छिपाने को कुछ भी नहीं। आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन, अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए। हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है, अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। जांच गठित होने के कई दिन पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर संगीन आरोप लगाए थे। तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था। सरहद पर चीन के साथ विवाद समझौते की तरफ बढ़ गया है, लेकिन इस विवाद से निकले सियासी शूल गांधी परिवार को परेशानियों में घसीट रहे हैं।